आप लोगों का स्वागत है पैसिव वॉइस के दूसरे पार्ट में। कल जो हमने चर्चा की थी पैसिव वॉइस क्या होता है उसके विषय में जाना कि मान लो एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब होती है उपयोग की जाती है, दूसरा कौन कौन से सेंटेंस होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, और तीसरी बात होती है कौन कौन से टेंस होते हैं इससे प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कि मान लो जो वर्ब की बात आती है, वैसे बेसिकली जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। एक फाइनाइट वर्ब होती है, फिनिट वर्ब वाइनाइट वर्ब होती है, दूसरी वर्ब होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो फाइनाइट वर्ब में वो दो प्रकार की वर्ब जो आती हैं, एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब होती है और दूसरी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है ये अपने आप में पूर्ण होती है, इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए एक उदाहरण से देख लेते हैं, महेश राइट्स। अब महेश राइट्स दे रखा है यहाँ पर महेश लिखता है। अब क्या लिखता है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा, बोलते हैं सही क्या है, इसका पूर्ण रूप नहीं मिल पा रहा। क्या लिखता है, हो सकता है वो लेटर लिखता हो, एप्लीकेशन लिख सकता है, एनएससी लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक जरूरत है किस चीज की, एक चीज की जरूरत है, और जब ये इसका अर्थ पूरा होगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यही पर हम दूसरे देखते हैं महेश रन्स। अब यहाँ पर जो रन दे रखा है महेश दौड़ता है, तो इसका जो अर्थ है वो पूरा कंप्लीट है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं मान लो अर्थ पूरा कंप्लीट न हो, लेकिन यहाँ पूरा अर्थ है, लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ी, किसकी, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। तो कह सकते हैं कि मान लो जहां पर एक जो वर्ब क्या लेती हो अपने साथ में, एक ऑब्जेक्ट लेती हो, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होगी, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो एक चीज यहां सामने निकल कर ये आई कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। वो एक कंडीशन होती है, मान लो कि सेंटेंस में बनाते हुए एक अलग प्रकार हो सकता है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। तो किसकी बनानी है, हमें ट्रांसिटिव वर्ब की बनानी है, क्योंकि अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। हो सकता है कि मान लो ऑब्जेक्ट कभी कभी होता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट न लेके दो ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे मान लेते हैं गिव है। अब गिव जो वर्ब है वो अपने साथ में क्या है, कभी दो ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होंगे दो लेंगी, तो दो ऑब्जेक्ट में दो प्रकार होते हैं ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट होंगे दो प्रकार होंगे, जिसमें हमारा एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यह दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके विषय में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात आती है सेंटेंस। सेंटेंस आप सभी जानते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस यहाँ सिंपल, ये सेंटेंस जो होते हैं सिंपल का प्रकार होता है। ये जो होते हैं सिंपल का प्रकार होता है, और सिंपल सेंटेंस के जो 5 प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस कहीं कहीं आपको मिल जाए पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि दोनों नाम कोई बात नहीं सब्स्टिट्यूट होता है। आप एफर्मेटिव कह सकते हैं, चाहे हम कहें तो पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात अगर हम करें तो इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। पहले सेंटेंस वो जिनकी शुरुआत एचवी से होती है और अंत में क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। और दूसरा होते हैं कि जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। नेक्स्ट आती है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो आगे सब होते हैं, ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस होती है, ठीक है, इसमें ये चीजें आती हैं। अगली बात यहाँ देखें तो जो एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हमारे पास में पैसिव वॉइस किसकी बनेगी, एसर्टिव की बनेगी, इंटरोगेटिव की बनेगी और इंपेरेटिव सेंटेंस की बनेगी। इनकी हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। हमारे पास में क्या है, इनको हम इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, एसर्टिव बचा, इंटरोगेटिव बचा और इंपेरेटिव बचा। अब इन्हीं की हम विधि जानेंगे, इनकी मेथड जानेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस बनाना है, एसर्टिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो पैसिव वॉइस बनाएंगे किस प्रकार से बनाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। इन चीजों हम तीनों किस विषय में जानेंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में, और वो होती है कि टेंस। अब टेंस जो होते हैं सभी को मालूम होता है कि 3 प्रकार के टेंस हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। लेकिन इनका थोड़ा सा अगर हम और क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये हर किसी के 4 प्रकार हो जाते हैं। जहां पर पहला प्रेजेंट है, मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां हम देखते हैं
कि प्रेजेंट की बात करें तो यहां से बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां से हमें 4 बन जाते हैं। होता क्या है, वही चीज सेम होती है, हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस के विषय में आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे नहीं है, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर एक वीडियो बना लेंगे। ये अगर देखा जाए तो अगर जिससे किसी ने, अगर मान लो हमारे पास में ये आता हो, प्रेजेंट आता तो पास्ट भी जान पाएगा, फ्यूचर भी जान पाएगा, ठीक है। अब बात यहां आती है कि हम पैसिव वॉइस जो बनाएंगे वो कौन कौन से टेंस होंगे जिसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हम किसकी बनाएंगे, इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, लेकिन 2 में कंटिन्यूअस की बनती है, परफेक्ट तीनों बनाते हैं, और पैसिव वॉइस जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब देखें तो प्रेजेंट की चौथी प्रेजेंट का जो चौथा होगा, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। प्रेजेंट का पास्ट का जो चौथा होगा, इसकी चौथे की वो नहीं बन पाएगी, लेकिन फ्यूचर में जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस दूसरा और चौथा, इसमें इसकी नहीं बन पाएगी। यहां से एक बात निकल कर आती है कि हमारे पास ये मालूम पड़ गया कि जो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी वो कौन कौन से टेंस होंगे, वो होंगे 4-4-2-4, 4-4-2-4। अब 4-4-2-4 का क्या बनता है, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरे का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा जो बनता है हमारे पास में है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी हमारे पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। अब बात क्या है कि मालूम, इतना हमें मालूम पड़ गया कि ये चीज पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे, तो किसके लिए बनेगी, 4-4-2-4, ये की पैसिव वॉइस हमें चलन में नहीं है, कह सकते हैं चलन में नहीं कहो या नहीं बनाते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। अब हमारे पास कुछ और नहीं बचता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास देखने के लिए मिला कि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, यहाँ पर हमारे पास ये 3 हो गए, इनकी पैसिव वॉइस बनानी है, और यहाँ पर हमारे पास में जो बचे हुए हैं, एक इंडेफिनिट है, एक कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, इसकी तो पैसिव वॉइस हमको बनानी ही नहीं है, ये तो कट गया, इसकी नहीं बनानी, इसको बनानी है, लेकिन कहां बनानी है, प्रेजेंट में और पास्ट में, लेकिन फ्यूचर में इसकी भी नहीं बनानी है, फ्यूचर में इसकी भी नहीं बनेगी। तो हमारे पास में ये चीज बनती है, और पैसिव वॉइस बनाना ऐसा कोई कठिन नहीं है, बड़ा आसानी से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इतना पहले जानना बहुत जरूरी है। और जो पिछली वीडियो है उसमें उसको भी देखना बहुत जरूरी है और इसको भी देखना जरूरी है। अब वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। अगली बार जब हम बनाएंगे, अब इतना जान लिया, उसके बाद मेथड की बात करेंगे, ठीक है। अगली बार हम देखेंगे पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक एक करके। एसेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाएगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस की कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। इनके साथ साथ में उन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, अपने साथ में कौन कौन सी प्रीपोजिशन लेती हैं। मान लो बहुत सी वर्ब, ज्यादातर मोस्टली तो यही होता है कि बाई प्रीपोजिशन ली जाती है, लेकिन इससे अलग भी कुछ प्रीपोजिशन ली जाती है, उनके विषय पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतने काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।